Assalamu alaikum everyone. Kindly just confirm if you people can see the screen and can hear me loud and clear so that we can start. Okay, so now starting up, हमने last class में factorization का topic cover किया था and we discussed about the methods and the types of factorization. So we have got three major types of factorization. The first one is of two-figure factorization. The second one is of three-figure factorization and the third type is for four-figure factorization. तो हमने जो है वो ये समझा था कि टू फिगर फैक्टराइजेशन को कैसे सॉर्ट करना है इन द प्रीवियस क्लास। तो उसका एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं एंड देन वील मूव ऑन टू द न्यूअर टॉपिक फॉर टुडे। नाउ टू फिगर फैक्टराइजेशन में आपके पास दो मेथड्स हैं। द फर्स्ट वन इज द इजियर वन व्हिच इज टू टेक आउट द कॉमन एंड द सेकंड वन इज टू प्रोड्यूस द आंसर बाय यूजिंग आइडेंटिटी। तो आपके पास आइडेंटिटी यूज करने का जो मेथड है वो सेकंड मेथड है और ये ज्यादा डिफिकल्ट भी है और ज्यादा असेस भी होता है। नाउ स्टार्टिंग अप हमारे पास पहला क्वेश्चन था 16a स्क्वायर माइनस 6a। यहाँ पर आप देखें आपके पास 2 एक कॉमन नंबर आ सकता है सिंस बोथ ऑफ दोस कोफिशिएंट्स व्हिच इज 16 and 6 कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो हम क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन निकाल लेंगे। मोर ओवर इफ यू सी वी हैव a ओवर हियर, तो हम a को भी कॉमन निकाल सकते हैं। सो वी हैड 2a एज कॉमन एंड वी आर लेफ्ट विद 8a minus 3। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ इट, हम सिर्फ एक क्विक रिव्यू कर रहे हैं। तो आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अगर इसमें किसी को कोई इशू है यू कैन रिवर्ट टू द रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइडेड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें था टू फिगर फैक्टराइजेशन में वो ये था कि अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है विच इज not only being solvable by taking out the common but also need to be further simplified, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है which is having 2x square minus 98y square। आपने क्या करना है, आपने इसमें सबसे पहले ये जज करना है could it be solved by taking out any particular number। yes of course it could be solved। 2 और 98 दोनों ही divisible by 2 हैं, तो हमने 2 को कॉमन निकाला एंड वी आर लेफ्ट विद एक्स स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर। अब आप क्या कर रहे हैं, आप जब इधर क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको अंदाजा होता है दैट वी हैव गॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ओवर हियर एंड अ परफेक्ट स्क्वायर ओवर हियर। अब अगर आप लोगों को याद हो थर्ड आइडेंटिटी इट वाज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्रोड्यूसिंग a माइनस b एंड a प्लस b। तो आपने बेसिकली थर्ड आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज करना है। नाउ द केस ऑफ थर्ड आइडेंटिटी वाज सच दैट आपने x को रखा है ब्रैकेट में राइट ओवर हियर एंड यू हैव प्लेस्ड 7y इंस्टेड ऑफ 49y स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देखें यू आर हैविंग 49y square but you have taken out 7y and taken the square of it। तो 49 का स्क्वायर आप कैसे बनाते हैं 7 से, और बिल्कुल सेम काम आपने करना है y के साथ। इट वाज y स्क्वायर, तो आप सिर्फ y रखेंगे एंड यू वुड हैव 7y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज जो वर्थ नोटिसिंग है वो ये कि आपके पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर भी है, बीच में माइनस भी है और सेकेंड टर्म का स्क्वायर भी है। So you have got a perfect scenario over here for the third identity। Third identity के लिए आपके पास सीन पूरा सेट है। You have got the values in place। Now what you just need to do is you need to apply this particular equation। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे a minus b and a plus b की फॉर्म में आंसर को। So you have got x as a, then b is considered as 7y। तो आप क्या लिखेंगे x minus 7y and x plus 7y। This is all about two figure factorization। अब हम आगे जा रहे हैं and now we are moving on to three figure factorization। तो थ्री फिगर फैक्टराइजेशन में हमने एक चीज समझनी है वो ये कि यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है एंड दैट इज रिलेटेड टू मिडिल टर्म ब्रेकिंग। और मिडिल टर्म ब्रेकिंग काफी डिफिकल्ट है, दैट इज व्हाई इट इज हैविंग द हाईएस्ट शेयर इन फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मिडिल टर्म ब्रेकिंग के ही होते हैं।
Okay, Husna, by the way, we are just covering up chapter number 4. Once we are done with chapter number 4, we could do the recap of standard form and indices after algebra. So, starting up with three-figure factorization. Three-figure factorization कैसे होगी? Three-figure factorization में आपने करनी है middle term breaking. अब middle term breaking क्या चीज है? हमें तो आती नहीं है. तो आप समझ लेते हैं जरा जल्दी से. What is middle term breaking? Middle term breaking ये होती है कि आप जो सेंटर वाली टर्म है, द मिडिल टर्म, उसको स्प्लिट कर देते हैं. द मिडिल टर्म इज जस्ट स्प्लिट इट अपार्ट. सो व्हाट वी डू ओवर हियर इज वी पिक अप द फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म है उसको पिक करते हैं हम, एंड देन वी पिक अप द लास्ट टर्म. द लास्ट टर्म इज 5. तो आप 4 और 5 को पिक करते हैं, यू मल्टीप्लाई देम, आपके पास आंसर आ जाता है 20. Now you need to think of two numbers. आपने दो numbers को सोचना है such that they would produce 20 when multiplied. ताकि जब हम उन्हें multiply करें तो वो क्या produce कर दें? 20 produce कर दें. Moreover, they could produce 12 when added or subtracted. तो जब आप इन्हें multiply करोगे, इनसे आंसर क्या आना चाहिए? 20. और जब आप add या subtract करोगे तो 12 आना चाहिए, विच इज प्रेजेंट इन दी मिडिल. जो सेंटर में वैल्यू रखी हुई है वो प्रोड्यूस हो जाए बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दीज टू नंबर्स, जो भी हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे. अब मुझे जल्दी से बताएं 20 कैसे आ सकता है. कैन वी लाइक मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स? तो हम 10 और 2 को रख सकते हैं ऑफ कोर्स. सो इफ लेट्स से आई पुट 10 and 2, 10 multiplied by 2 would produce 20 of course, and when added they would produce 12. तो हमने क्या करना है, हमने बस ये कंडीशन चेक करनी है. फर्स्ट थिंग इज कि उन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाए, और जब उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि मिडिल टर्म वाली वैल्यू आ जानी चाहिए. सो एज यू कैन सी 10 and 2 आर लाइक एक्चुअली गिविंग अस द करेक्ट आंसर फॉर बोथ ऑफ दोज कंडीशंस. मल्टीप्लाई होके 20 भी दे रहे हैं और ऐड या सब्ट्रैक्ट होके मिडिल टर्म भी दे रहे हैं. I'll repeat this all over again. What we need to do in middle term breaking is हमने सबसे पहले पकड़ना है फर्स्ट और लास्ट टर्म को. तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम क्या करेंगे, आप आ जाएं साइड पे और मल्टीप्लाई हो जाएं. कम ऑन टू द साइड एंड गेट मल्टीप्लाइड. सो वी विल मल्टीप्लाई 4 with 5 which is going to produce 20. Now we need to think of two numbers. हमें ऐसे दो नंबर सोचने हैं which could multiply to produce 20 and would add or subtract to produce the middle term. तो हमारे पास आंसर में आ जाता है 10 and 2. 10 and 2 when multiplied will give 20. और जब हम उन्हें ऐड करेंगे they will produce 12. So this is what middle term breaking's basic step seems like. बस बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है हमेशा मिडिल टर्म ब्रेकिंग के फर्स्ट स्टेप्स के अंदर. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यू वुड राइट द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म एज इट इज. आप पहली और आखिरी टर्म को क्या कहेंगे, आपके साथ हमने बहुत बदतमीजी की, आपको उठाकर लेकर गए, मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अब हम आपको रिस्पेक्ट देंगे. वी विल गिव यू रिस्पेक्ट एंड वी विल नॉट चेंज यू और हर्ट यू. लेकिन जो मिडिल टर्म है उसको हमने अब स्प्लिट करना है. वी नीड टू स्प्लिट इट. अब ये स्प्लिट कैसे होगी, लुक वी गॉट टू नंबर्स ओवर हियर, रिमेंबर. तो हम 10 और 2 को यहाँ पर मिडिल टर्म की जगह पे लिख देंगे. वी हैव गॉट 10 एंड वी हैव गॉट 2. दोनों के साइंस जो है वो पॉजिटिव हैं, सो आई हैव पुट पॉजिटिव 10 एंड पॉजिटिव 2. अब एक चीज जो वर्थ नोटिसिंग है वो ये कि आपके पास 12 के साथ x प्रेजेंट है. यू हैव गॉट x विद 12, सो यू वुड राइट 10x and 2x over here. दोनों ही टर्म्स के साथ आपने x प्लेस करना नहीं भूलना है. Now since we have like broken the middle term, now we have got 4 values. अब आप pairs बनाएंगे. The first two terms are going to be solved separately and the next two terms are going to be separately solved. तो आप 2x plus 5 को अलग सॉल्व करेंगे, 4x squared plus 10x को अलग सॉल्व करेंगे. Now if you can see, both of these numbers are divisible by 2 and both of them have got x as common. तो हम क्या करेंगे,
we will take out 2 and x out of the bracket and we will be left with 2x over here plus 5. अब इस पूरे ब्रैकेट की लॉजिक क्या है ये समझ लेते हैं. We had 4x square, आपने क्योंकि 2 को बाहर निकाल लिया है, so what you are doing is you are dividing the number by 2. 4x square को divide by 2 करेंगे तो 2 रह जाएगा हमारे पास. Moreover, we took out 1x as common. x square में कितने x थे? 2. हमने एक x को बाहर निकाल लिया है, so we are left with 1x in the bracket. Now doing the same for 10x. अब आप जब 10x को देखेंगे, 10 was being divided by 2 and now we are left with 5 only. And 10x के साथ एक x भी था, आपने वो x कहाँ निकाल दिया है? ब्रैकेट के बाहर. Since you have taken out that x out of the bracket, तो आपके पास यहाँ पे x नहीं बचेगा. आपके पास सिर्फ एक x present था, you have taken that out and you are left with no x at all. तो अब आपके पास ब्रैकेट में जो वैल्यू आ गई है, that is 2x plus 5. Now coming on to the next pair of values, 2x plus 5 आपके पास पेयर है next, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा. You cannot take out anything as common from there. ना ही दोनों के पास x है, neither they both are divisible by 2. So what we will do, we will take out 1 as common. तो जब भी कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही होती, हम क्या करते हैं? We simply take out 1 as common. Now, since we haven't taken out anything as common, we will write down the values as it is. अब यहाँ पे एक चेक आपने करना है. वो चेक ये होगा whether you are having the same values in both the brackets or not. आपके पास दोनों ही ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम है या नहीं. If yes, your working until here is perfectly fine and you will be rewarded full marks for the working until here. Next step में आप क्या करोगे? You would write the first term from here in the bracket and the first term from here in the same bracket. आपने इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके एक जगह पे पुट करना है. And in the next bracket you will put 2x plus 5. तो आपका जो फाइनल आंसर है, it would look something like this, 2x plus 1 and 2x plus 5. अब मुझे आप सब ये कंफर्म करें whether you are perfectly clear on this या इसमें कोई क्यूरी है आप लोगों को. Is it perfectly clear? I need to hear from all of you. सबने बताना है. Okay, I'll repeat again. Look, what you first need to do is you need to pick up the first value and the last value. 4 and x को 4 and 5 को आप पिक करेंगे. You would multiply them. Once you have multiplied them, आपके पास एक value आ जाएगी, which is 20 in this particular case. Now you need to think of 2 digits or 2 numbers which would multiply to produce 20. दो numbers सोचने हैं जो कि 20 produce करेंगे. So that is 10 and 12. Second condition ये कहती है that we need to add these two numbers or subtract these two numbers to get the middle term. जो यहाँ पर middle term है 12, हमें वो produce भी करनी है इन दोनों को add या subtract करके. So we took 10 and 12, added them up and by chance luckily वो add होकर 12 भी produce कर रहे हैं. This means कि हमारी middle term breaking यहाँ पर complete हो चुकी है. Now what we need to do here is we need to put 10x and 2x in place of that 12 और फिर हमने लेना है common जैसा कि हम लेते आ रहे हैं and that would be your final answer. Now we are going to do a similar question but with some different signs. अब signs थोड़े से different हो गए. 7 is having a negative sign over here. d square के साथ 1 present है. So if you see d square के साथ क्या है 1 और last term क्या है -7. मैंने आपको बताया था आपने सबसे पहले क्या करना है, आंखें बंद करके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को पकड़ के मल्टीप्लाई करवाना है. यू वुड मल्टीप्लाई द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म. जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे यू वुड गेट -7. नाउ यू नीड टू थिंक ऑफ 2 नंबर्स जो मल्टीप्लाई होकर हमें 7 दे दें. आई वांट 7 आफ्टर मल्टीप्लाइंग दोज 2 नंबर्स. तो हमारे पास ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है.
because 7 is a prime number, तो 7 और 1 ही यूज कर सकते हैं हम. So I have used 7 and 1. But the problem is कि मुझे इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मिडिल टर्म भी प्रोड्यूस करनी है. I need to produce positive 6 as well. तो हम क्या करेंगे? Will we subtract them or add them? हम इन्हें ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे? Can any one of you tell me? 7 और 1 के साथ क्या किया जाए कि वो 6 प्रोड्यूस कर दें? Quickly, जल्दी जल्दी. Yes, we'll subtract them. But the problem is कि मुझे यहाँ पर +6 चाहिए. I want +6. So -1 would be used with +7. +7 and -1 when combined would produce +6. क्योंकि +7 और -1 से ही हम +6 ले सकते हैं. If we were using the opposite numbers like -7 और +1 यूज करेंगे तो हम क्या प्रोड्यूस कर रहे होंगे? -6, जो कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है. So we'll use this pair over here. अब मेरे पास दो नंबर्स आ गए. I've got the two numbers. मैं क्या करूंगा? मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए इन नंबर्स को इक्वेशन की जगह पे लिखूंगा. The first term would be written down as it is and the last term would be written down as it is. तो पहली और आखिरी टर्म को हमने देनी है फुल इज्जत. इन दोनों को हम चेंज नहीं करेंगे. और जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट कर लेंगे. We'll split it into +7d and -1d like this. Now you would make up pairs. जो first two values हैं उनमें आपने देखना है what can be taken out as common. Yes, can any one of you tell me हम क्या common निकाल सकते हैं यहाँ से? Yes, quickly. What can be taken out as common? No, we cannot take out 7d as common. First two values में से क्या common आ सकता है? We have got d squared plus 7d. Yes, very good Meena. We can take out d as common. हमारे पास रह जाएगा d plus 7. Now, for the last two values, there isn't anything common. तो हम क्या करेंगे? Sin और 1 को common निकाल लेंगे. As I told you, जब कुछ common नहीं आ रहा होता तो 1 common निकाल सकते हैं. और moreover आप sin भी common निकाल सकते हैं. So we can take out negative sin as well as 1 as common. So we will be left with d plus 7. अब मैंने आपको एक check बताया था. Check क्या था? That you need to see both of your brackets whether they are having the exact same values or not. Yes, they are having the same values. तो हमने क्या करना है? हमने अब एक final answer लिखना है in the form of d minus 1 and d plus 7. तो जो terms आप बाहर निकाल रहे थे as common, इन्हें आपने एक bracket में put करना है and the common terms as d plus 7, d plus 7 would be written down once. Okay, so we are having our final answer d minus 1 and d plus 7. Now, can you please tell me if this is perfectly clear? Yes, में कोई query है आप लोगों को? Is everyone perfectly clear on this? Because we are now moving on to the last question. Okay, perfect. Varisha, kindly confirm if this is perfectly clear to you as well. Meena, Ali, Ahmed, every one of you. Okay, so Meena has got a question. Second value में -7 नहीं ले सकते. I'll tell you how and why. The problem is कि आपने देखें यहाँ से negative sign common निकाल लिया. You have taken out negative sign over here as common. आपने जब negative sign बाहर निकाल लिया है, do you have any negative sign left now? आपने दोनों ही टर्म्स में से नेगेटिव साइन को कहा कि भाई आप निकले बाहर, आपकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है. तो -1d और -7 ने अपना अपना नेगेटिव साइन ब्रैकेट के बाहर रख दिया. Yes, so we have taken out negative sign as common and we are left with positive values only. इसीलिए हम d plus 7 यूज कर रहे हैं in the second bracket. I hope this is perfectly clear now. अब आ जाते हैं last question पे. So the last question is x squared -8x -9
अब ये मैं नहीं करूंगा, ये आप लोगों ने करना है और जल्दी से सॉल्व करना है और मुझे अपने अपने आंसर्स बताने हैं, ऑल ऑफ यू क्विकली। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, फैक्टराइजेशन भी करनी है आज एंड वी नीड टू डू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एज वेल। क्विकली जल्दी से सॉल्व करें इसे और मुझे अपने आंसर्स बताएं, ऑल ऑफ यू। Okay, so as always, Ali has got the answer. It's x plus 1 and x minus 9. I want answers from others of you as well, ताकि हम check कर लें whether the answer is correct or not. Okay, so almost all of you are getting the right answer or the same answer at least. Mena and Varisha, Husna, you haven't answered the question yet. Okay, so now we are moving on to the last type of factorization. Middle term breaking हमें समझ में आ गई है, but I am still waiting for Mena. Mena, आप बता दें if this is perfectly clear to you and you have got the answer or not. If not, I'll just do this for you. Okay, so now moving on to the last type of factorization. तो last type of factorization है four figure factorization. और दुआ कीजिएगा कि एग्जामिनर को हम पे रहम आ जाए और एग्जामिनर हमें फोर फिगर फैक्टराइजेशन दे दे, तो जिंदगी सेट है, कोई टेंशन नहीं होगी। जिंदगी सेट इसलिए है क्योंकि फोर फिगर फैक्टराइजेशन में आपके पास मिडिल टर्म वाले स्टेप्स पहले से ही परफॉर्म हो चुके होते हैं। द एग्जामिनर वुड स्ट्रेट अवे गिव यू अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन और आपने सिर्फ कॉमन निकालने हैं बाहर, तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें। हम आंख बंद करके कॉमन निकाल लेंगे क्योंकि कॉमन निकालने में तो हम चैंपियन हो चुके हैं अब। तो अब जरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं फोर फिगर का और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग परफॉर्म करेंगे। So the question says that we have xy plus 2x plus 2y with positive 4. अब मैंने ये करना है that I need to take out a few things common from the first two and a few things common from the next two. तो जैसे हम ग्रुप बनाते थे मिडिल टर्म ब्रेकिंग में, वैसे ही यहाँ पे भी हमने ग्रुप्स बना दिए हैं और अब हम निकालेंगे कॉमन। तो हमने देखा that we have xy plus 2x in the first two values. We can take out x as common and what we are left is we are left with x plus x as common and y plus 2 in the bracket. For the next two terms, what can be taken out as common? Can any one of you tell me? क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? Yes, very good. We can take out 2 as common. तो हमने 2 को कॉमन निकाल लिया है. What we are left with in the bracket? ब्रैकेट में क्या रह जाएगा हमारे पास? Okay, so we are left with y plus 2. Very good, Varisha. You have got the answer. So now you are in the league of Ali. तो रेस लगनी चाहिए अब और अब देखेंगे पहले आंसर किसका आता है। बट यू नीड टू बी वेरी कॉशियस विद योर वर्किंग। स्पीड के चक्कर में आंसर्स गलत नहीं निकालने, क्योंकि अगर पेपर जल्दी खत्म हो गया तो एग्जामिनर हमें वैसे भी कुछ नहीं करने देगा। तो हम क्या करेंगे, टाइम लगाएंगे क्वेश्चन पे थोड़ा सा और वेरीफाई करेंगे अपने आंसर्स को। अच्छा, वेरीफाई खुद करना है, आज बराबर वालों से या आगे पीछे वालों से वेरीफाई नहीं करिएगा, कहीं आप कहें सर ने कहा था वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई खुद ही करना है। We have got the answer over here as x plus 2 and y plus 2. अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूं and you people need to solve this. Okay, so we have a question over here, 2bx minus 6b plus 10x minus 30. अभी आप लोगों ने सॉल्व करना है and you need to tell me what your answers are. जल्दी से सॉल्व करें। In the meanwhile, I am writing one more question which is slightly harder, तो वो भी आप लोगों ने ही सॉल्व करना है।
Okay, so we have our answers for part B. 2b plus 10 and x minus 3. Okay, everyone else just confirm if this is your answer या आप लोगों के answers different आ रहे हैं, so that I would solve. Otherwise, you can move on to the next part. Okay, so all of you are almost having the same answer. So we are now moving on to the last part, part C. ये आप लोगों ने अभी solve करना है and see what your answers are. Part C solve करें जल्दी से. Mena, I'm not having any answers from you, and Manur, you as well. आप लोगों से कोई आंसर्स नहीं आ रहे हैं. आंसर्स बताएं जल्दी जल्दी. Rest of you can start with part C. Okay, so we have y minus 9 and y plus 5. Very good, Ali. Assuming that your answer is correct. Okay, so it's y minus 9x. नजर लग गई आपके आंसर को. Okay, so Varisha is getting the same answer. Rest of you need to solve this. और सब अपने अपने answers बताएं. Manur. Okay, Manur has got the right answer as well. Perfect. Done हो गया. So we are now completely done with the concept of factorization. अब हम चल रहे हैं quadratic equation की तरफ. तो quadratic equation मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 जो था अलजेब्रा का उसमें समझा दिया था, लेकिन एक ब्रीफ ओवरव्यू दोबारा से करेंगे. So what basically is a quadratic equation? तो quadratic equation क्या होती है? Quadratic equation is basically a form of equation जिसमें एक ही टाइप का वेरिएबल आपको नजर आएगा. You would only see a single type of variable. दो वेरिएबल्स नहीं होंगे कभी भी quadratic equation में, वरना फिर हम उसे quadratic equation consider नहीं कर सकते. So a quadratic equation will have only one type of variable. एक ही अल्फाबेट आपको नजर आ रहा होगा. Like it could be either x, y, a, m, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि x स्क्वायर लिखा हुआ है फिर 7y आ गया फिर प्लस 8 आ गया. ऐसा नहीं होगा. You would only see a single variable. Moreover, it will have a sign of equals to, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि इक्वेशन के लिए equals to का होना बहुत जरूरी है. अभी आपने ऊपर जो क्वेश्चंस परफॉर्म किए हैं, ऑल ऑफ देम वर एक्सप्रेशंस. इनमें से कोई भी इक्वेशन नहीं था. ऑल ऑफ देम वर एक्सप्रेशंस. अब हम क्योंकि इक्वेशंस पे आ गए हैं, वी विल डेफिनेटली हैव अ साइन ऑफ इक्वल्स टू. तो इक्वल्स टू का साइन होना भी जरूरी है. और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आपकी जो पावर्स हैं, जो वेरिएबल्स के ऊपर पावर्स हैं, वो पावर्स ग्रेजुअली रिड्यूस हो रही होंगी. So you had x squared, then you had x, and then a value without x. तो आपके पास कुछ वैल्यू होगी with square, then some value without a square, and then a value without variable. Like एक में वेरिएबल पे स्क्वायर है, एक में वेरिएबल बगैर स्क्वायर के है, और लास्ट वैल्यू में वेरिएबल है ही नहीं. तो ये तीन कंडीशंस हैं जिनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है. So I'll just write down all of these three values of three conditions over here ताकि आपको याद रहें. So a quadratic is an equation having single variable then it should always have an equals to and finally a reducing power on variable. Okay, so now we have to understand कि हम quadratics को solve कैसे करेंगे. तो quadratic को solve करने के हमारे पास दो methods हैं. We have got two different methods to solve a quadratic equation. Like let's say अगर हमारे पास एक equation है x squared plus 7x minus 8 equals to 0. We can solve this particular quadratic equation by two different methods. The first one is middle term breaking.
and the second one is quadratic formula. So quadratic formula is kind of new for you, अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे लिए एक न्यू टॉपिक होगा, बट मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हम चैंपियन हो चुके हैं, अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा है एंड यू आर लाइक वेरी गुड एट डूइंग ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस, तो आप बहुत आसानी से मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर सकेंगे। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेपर 2 में आ जाता है तो आप डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिएगा। आई टेल यू द रीजन फॉर इट। देखिए मिडिल टर्म ब्रेकिंग में यू नीड टू थिंक ऑन डिफरेंट नंबर्स, फिर आप सॉल्व करके मिडिल टर्म ब्रेक करके आंसर्स निकालते हैं। लेकिन अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला करेंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वी जस्ट नीड टू पुट इन द फॉर्मूला, सॉल्व इट बाय कैलकुलेटर एंड गिव द आंसर। टाइम कंज्यूम नहीं होगा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में। द टाइम दैट वाज बीइंग स्पेंट ऑन थिंकिंग फॉर द वैल्यूज, जो वैल्यूज को सोचने में या सॉर्ट करने में टाइम लग रहा था वो टाइम अब नहीं लगेगा। So that is the basic reason I'm suggesting you to do quadratic formula rather than middle term breaking. लेकिन मैं आपको middle term breaking भी अभी सिखा देता हूँ। तो middle term breaking से पहले इसको करके देखते हैं, then we will hop on to quadratic formula. तो middle term breaking कैसे होगी इसकी? We need to pick up these values. Excellent Manur, you have got the answer already. अब हमने first और last value को pick करना है. We need to pick those two values और हमने इनका आंसर लिखना है after multiplying them. Now we need to think of two numbers जैसा हम कर रहे थे. These two numbers shall multiply to produce -8 और जब add या subtract होंगे तो they shall produce +7 and this is only possible by +8 and -1. अब नंबर सोचने का काम आपके ऊपर है, वो आप लोगों ने सोचना है। अभी मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। नाउ यू हैव गॉट द टू नंबर्स 8 एंड -1, सो यू विल हैव x² प्लस 8x माइनस 1x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब आपने कॉमन निकालना है, वैसे ही यू वुड मेक पेयर्स, द फर्स्ट टू वैल्यूज वुड बी कंसीडर्ड एज अ पेयर एंड द लास्ट टू वैल्यूज वुड आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ पेयर। अब यहाँ से आपने निकाला है x as common, you are left with x plus 8 and in the next two values you have got negative sign only. वहां पे सिर्फ नेगेटिव कॉमन आ रहा था तो आपने -1 को as a common ले लिया, you are left with x plus 8 again equals to 0. Now in the very last step you are taking out x minus 1 in first bracket and x plus 8 in the second bracket. तो हमने जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग परफॉर्म की थी पहले वो सिर्फ यहाँ तक परफॉर्म की थी। नाउ इन इक्वेशंस वी हैव वन ऑफ द फ्यू स्टेप्स मोर और हमारे पास एक दो नए स्टेप्स आ जाते हैं यहाँ पे। व्हाट वी नाउ नीड टू डू इज वी नीड टू टेक आउट x minus 1 equals to 0 ऑन वन साइड और x plus 8 को हम दूसरी साइड पे कंसीडर करेंगे, साथ में equals to 0 भी लिखेंगे। नाउ वी विल मेक x as subject on both sides, so we'll be left with x equals to 1 and x equals to -8 because +8 को जब दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। So this is all about performing quadratic equations by quadratic middle term breaking. तो quadratic equations को middle term breaking से solve करने का तरीका आपको समझ में आ गया है। It is very same to the one that we did already except these two steps. ये दो steps different है, बाकी सब कुछ हम कर चुके हैं। I hope this is perfectly clear. अगर किसी को भी इसमें कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ लें, I'll explain this again. Yes, so is everyone clear on this? जल्दी से confirm कर दें. We'll now move on to quadratic formula. Okay, I'll repeat the last part again. So I had x plus 1 in the first bracket and x plus 8 in the second. तो x minus 1 फर्स्ट ब्रैकेट में है, आपने उसे यहाँ पे लिखना है, इक्वल्स टू के बाद जो भी लिखा हुआ है वो सामने वाली साइड पे आ जाएगा, ऑन टू द ऑपोजिट साइड। देन यू हैड x plus 8 ऑन द फर्स्ट साइड एंड इक्वल्स टू 0 ऑन द अदर साइड, और फिर आपने x को सब्जेक्ट बनाना है दोनों ही साइड्स पे, तो वो आप सब्जेक्ट बनाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप दिस इज नाउ परफेक्टली क्लियर। अब आ जाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं।
So quadratic formula is basically a formula having values like this: minus b plus minus under root b square minus 4ac whole upon 2a. अब मुझे जल्दी से ये कंफर्म करें, हैव यू पीपल सीन दिस बिफोर, या ये पहली बार आपका एनकाउंटर हो रहा है क्वाड्रेटिक फार्मूला के साथ? हैव यू पीपल सीन दिस? ओके, परफेक्ट। तो अब आ जाते हैं जल्दी से अपनी इक्वेशन की तरफ। हमारी इक्वेशन क्या थी? इट वाज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। नाउ we need to pick up the integers. अब हमें यहाँ से integers या values pick करनी है. So the first term over here is termed as a. Now the second term over here is b, which is 7. Very good, Ali. And then the last term over here is c, which is negative 8. अब यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं which is very important, और वो ये है कि जब भी कभी आपको इक्वेशन दी जाएगी you first need to arrange it in this format. सबसे पहले आपको स्क्वायर वाली टर्म नजर आनी चाहिए, then the term without x or without square, and finally the term without variable. पहली टर्म स्क्वायर वाली, सेकंड टर्म without square, and third one should be without any value. और सामने equals to 0 होना भी बहुत जरूरी है. Now, once we have got the values for a, b and c, we would just pick up these values and put them into the formula. तो यहाँ पे आपके पास formula है, you just need to pick up this formula और यहाँ पे values put in करेंगे अब आप. So b is 7. ये जो negative sign है ये formula से है, from here. So this is negative with b, which is going to be 7. Then plus minus, that is also from the formula, under root b squared, which is basically 7 squared, minus 4 times a की value है 1. And then can any one of you tell me the value of c? C की value क्या है? Yes, negative 8. तो हम negative 8 put करेंगे. Now, from where did we got this negative sign? Is it in the formula? No, it's not in the formula. यहाँ पे जो negative 8 नजर आ रहा है, that is from the equation right over here. If you see, आपके पास जो equation थी, उसमें negative 8 use हो रहा है. So I picked up negative 8 with the sign. Now, in the denominator, I've got 2 times a, which is 1. तो ये हमारे पास solve होकर आ गई हैं values. I've just placed them. I need to simplify them further. और फिर हम अपना final answer निकालने की तरफ जाएंगे. So I'll leave this negative 7 as it is, plus minus with under root. Then 7 square is 49. अब यहाँ पे problem हो जाती है students. Now this is minus 4 times 1 times negative 8. So it's minus 4 times positive 1 times negative 8. So you need to be very cautious with the signs. जो साइन यूज हो रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखना है और उन साइंस को आपने कंसीडर करते हुए चलना है. So it's minus minus, which is going to be plus. 4 times 1 is 4, then times 8 is 32. तो आप इधर लिख देंगे plus 32. In the denominator you will have 2. और अब आपने इसको further simplify करना है and you will have your answers with you. Now this is going to be minus 7 plus minus under root, and this is going to be 81 divided by 2. Now you need to solve this further. आप इसको further simplify करेंगे, लेकिन simplify करते हुए आपने कुछ steps हैं, कुछ चीजें हैं, उनका बहुत ध्यान रखना है. So you will have minus 7 plus minus under root 81 क्या होता है? What is the value of under root 81? हाँ भाई, इंडिसेस और स्टैंडर्ड फॉर्म वालों जल्दी से बताओ. यस, 9. तो दिस इज गोइंग टू बी 7 नेगेटिव विद प्लस माइनस 9. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2. नाउ वी नीड टू यूज दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन वाइजली.
इसको कैसे यूज करेंगे आप? वी विल स्प्लिट द वैल्यूज। आप एक बार लिखेंगे -7 + 9, डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2, and on the other side you would put -7 - 9 divided by 2. So this is how you could solve it further. अब आपने इसको further simplify करना है and you will have your final answers with you. So this is going to be +2 divided by 2, which is going to be 1, and then this is going to be -16 divided by 2, which is going to be -8. So the answer turns out to be 1 and -8. If you see over here, यहाँ पे भी हमारे पास +1 और -8 के ही आंसर्स आ रहे हैं. Now the point here is कि आपने जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व किया है, you got your answer in maximum of 4 steps. आप 4 steps में आंसर निकाल रहे हैं. But when you solved it with quadratic formula, you had to do like 6 to 8 steps. तो फिर quadratic formula जरूरी क्यों है? Why is it like far more preferred? Because आप जब भी कभी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, you have no idea कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग से सॉल्व हो पाएगी या नहीं. तो उस वक्त आप अगर मिडिल टर्म ब्रेकिंग ट्राई करेंगे, you would lose your time. तो टाइम बचाने के लिए हम सेफ साइड जाते हैं और डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके स्ट्रेट अवे आंसर निकालते हैं. So this method of quadratic formula saves time in terms of avoiding other methods. कहीं ऐसा हो कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए पहले मिडिल टर्म ब्रेकिंग सोच रहे हैं, 10 मिनट लगाने के बाद हमें याद आया, ओहो ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकता, अब क्या करें? तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाएंगे. तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहेगा, हाँ भाई आ गए, अब बेइज्जती करवा के चलो अब मुझे सॉल्व करो. तो हम क्या करेंगे, हम पेपर 2 में पहले ही क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ चले जाएंगे. एक ट्रिक और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ. सो इफ द एग्जामिनर सेज दैट गिव योर आंसर, लाइक उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास एक इक्वेशन है, लेट्स से वी हैव 2x² + 5x - 3 = 0, and the examiner says that give your answer correct to 2 significant figures, your 2 decimal places. अब यहाँ पर एग्जामिनर हमें एक हिंट दे रहा है. द हिंट इज कि आप जब इसे सॉल्व करेंगे, लाइक दिस इज सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पलरी इक्वेशन, ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जो एग्जैक्ट इक्वेशन होगी उसकी हिंट ये है कि ये स्टेटमेंट लिखने से आपको बताया जा रहा है कि आप बेकार में मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे टाइम जाया नहीं करें. ये इक्वेशन सिर्फ डेसिमल में ही आंसर देगी, तो आप मिडिल टर्म ब्रेकिंग से इसको सॉल्व नहीं कर सकते. आप कैसे सॉल्व करेंगे? इसे क्वाड्रेटिक से सॉल्व करेंगे. तो 99% केसेस में जब लिखा हो गिव योर आंसर करेक्ट टू 2 DP, तो आपने ये समझ जाना है कि एग्जामिनर आपको क्या कह रहा है कि भाई बेवकूफी नहीं करें, मिडिल टर्म ब्रेकिंग पे ना जाएं, आगे खाइए गिर जाएंगे आप. तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली एग्जामिनर की हिंट को पकड़ के आंसर निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे रादर देन मिडिल टर्म ब्रेकिंग. तो ये एक ट्रिक है इसकी, और ये मैंने अपनी केस स्टडीज पर देखा है कि जब भी कभी ये लिखा होता है तो 99% केसेस में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही आंसर मिलता है. आई होप दिस इज नाउ परफेक्टली क्लियर. आई एम गिविंग यू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, वो आपने सॉल्व करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से और अपने अपने आंसर्स बताने हैं. क्वाड्रेटिक फार्मूला में स्टेप्स थोड़े ज्यादा होते हैं, तो जल्दी नहीं करिएगा, स्टेप बाय स्टेप अपनी वैल्यूज को चेक करते हुए आगे मूव करना है. Now we have 4x² - 5x - 2 = 7, and in the next part we have got 18x² + 18x - 3 = 5x. अब आपने इन दोनों को ही सॉल्व करना है और मुझे आंसर्स बताने हैं जल्दी से. लेकिन जल्दी का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत तेजी में स्टेप्स परफॉर्म करें. स्टेप्स को बहुत देखकर आराम से परफॉर्म करना है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. इट शुड टेक नॉट मोर देन 3 और मे बी 2 मिनट्स. 2 से 3 मिनट लगने चाहिए क्वाड्रेटिक फार्मूला पे, इससे ज्यादा टाइम ना लगे. स्टार्ट करें ऑल ऑफ यू एंड लेट मी नो योर आंसर्स.
Okay, so we have our first answer, and both of you are getting the same answer. I hope आप लोगों ने साथ बैठकर छाप के ना कर लिया हो. But we are having the first answer as 2.25 and the second one as -1. Ali and Ahmed, अपनी अपनी मेहनत है या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम किया है? टीम वर्क तो नहीं चल रहा है? चलिए डन है. बाकी सब भी कह रहे हैं जल्दी से सॉल्व और अपने अपने आंसर्स बताएं, ऑल ऑफ यू. Okay, so we have another similar answer. Mina, Varisha, Husna, have you got your answers? Masood? Okay, keep doing. बस आंसर सही आना चाहिए, टाइम लग जाए कोई इशू नहीं है. Okay, so I guess almost all of you are getting the same answer. Before you hop on to the next one, मैं कुछ एक important चीजें हैं वो बताना चाहता हूँ यहाँ पर. Basically मार्किंग स्कीम और एग्जामिनर रिपोर्ट क्या कहती है. तो मार्किंग स्कीम इस तरीके से रहेगी that you would surely have this particular type of question for 3 marks. 3 marks का आएगा ये definitely पेपर 2 में. और पेपर 1 में ये क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस यूजुअली नहीं आते हैं. तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कौन कौन सी चीजों का आपने ध्यान रखना है और मार्किंग स्कीम किन किन स्टेप्स के ऊपर मार्क रिवॉर्ड करेगी आपको ये समझ लें. सो द एग्जामिनर वुड गिव यू द फर्स्ट मार्क फॉर द क्वाड्रेटिक फार्मूला. द सेकंड मार्क वुड बी फॉर द वर्किंग. और यहाँ पर जो वर्किंग है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्प्लिटिंग का. व्हेन यू आर स्प्लिटिंग द वैल्यूज, तो जब आप वैल्यूज को स्प्लिट करते हैं वहां पे आपको लाजमी असेस करता है एग्जामिनर. सो व्हेन यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर स्टेप, यहाँ पे इस पार्ट को लाजमी मेंशन करना है आप. सो व्हाट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ इज कि जब भी आप स्प्लिट करते हैं तो ये स्टेप लाजमी शो करें, सो दैट द एग्जामिनर हैज एन आइडिया कि बच्चे ने पूरी वर्किंग करने के बाद जो like the core concept of quadratic formula is to split the values. तो बच्चे ने जब पूरी वर्किंग की है तो उसने कोर कॉन्सेप्ट को भी कंसीडर किया है और लिखा है. तो ये एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है. देन द थर्ड मार्क इज फॉर द आंसर. नाउ जनरली द आंसर इज नॉट CAO कंडीशंस आंसर. आपको CAO की कंडीशन नहीं लगी होती. लाइक फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट CAO कंडीशन इज, मैंने बताया है कई बार कि CAO की कंडीशन होती है करेक्ट आंसर ओनली. सो ओवर हियर इट्स विदाउट CAO. लाइक अगर आपका आंसर एग्जैक्ट नहीं भी है, लाइक इफ द एग्जामिनर इज गेटिंग 2.3 एंड यू आर गेटिंग 2.24, बोथ ऑफ देम विल बी कंसीडर्ड करेक्ट क्योंकि ये बहुत करीब है. सेकंड DP के ऊपर जाकर कहीं डिफरेंस आ रहा है. सो इट्स जनरली विदाउट CAO कंडीशन. करेक्ट आंसर ओनली की कंडीशन नहीं होती. Now, this was all about the marking scheme. Examiner report के हिसाब से according to 2013 and 2015 as well as 2019, 3 बार एग्जामिनर ने हमें ये बताया है कि स्टूडेंट्स ज्यादातर मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, स्प्लिटिंग पे. दे ईदर स्किप दैट पार्ट या फिर उसमें मिस्टेक कर देते हैं. अभी जैसे जस्ट राइट नाउ मीना इज हैविंग सम इश्यूज विद द स्प्लिटिंग पार्ट. तो स्प्लिटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको सिखा देता हूँ एक बार. सो कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी कि आपका यहाँ पर आंसर क्या आ रहा था, लाइक राइट बिफोर स्प्लिटिंग व्हाट वाज द वैल्यू?
यस एग्जैक्टली, स्प्लिटिंग पार्ट में इश्यू होता है। जल्दी से मुझे ये बता दें कि स्प्लिटिंग से पहले व्हाट इज द पर्टिकुलर वैल्यू। कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट आर द वैल्यूज ओवर हियर राइट बिफोर स्प्लिटिंग? I think most of you are busy doing the next part. Okay, so it's minus 13 plus minus under root 385 over 36. Perfect. तो यहाँ पे जब आप स्प्लिटिंग करेंगे, मेना इट्स स्पेशली फॉर यू, तो जब आप स्प्लिटिंग करते हैं यू विल हैव -13। अब देखिए यहाँ पे यू हैव गॉट प्लस एंड माइनस, सो ओके नो वरीज। हम कंसीडर कर लेते हैं कि दिस इज फॉर पार्ट बी। तो पार्ट बी के लिए हमारे पास आ रहा है -13 प्लस माइनस अंडर रूट 385 होल अपॉन 36। तो अब मैंने एक बार लिखना है प्लस, बीच में लगानी है लाइन, then I'll write down -13 now with negative ahead, and then अंडर रूट 385 में जो भी वैल्यू आ रही होगी वो लिखनी है आपने, and then in the denominator you'll have 36. Now Mina, can you tell me the value for under root 385? What's the value of under root 385? It would probably be 19.5 or 6. So it's -13 plus, assuming that it's 19.6 divided by 36. Okay, so we have -13 minus 19.6 divided by 36 over here. अब मैंने इसको सिर्फ सॉल्व करना है, आई जस्ट नीड टू सॉर्ट दिस आउट और मेरे पास फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट। आपने जब स्प्लिट करना है वैल्यूज को, यू नीड टू बी वेरी कॉशियस एट दिस पर्टिकुलर स्टेप कि आप दोनों ही वैल्यूज के साथ जो उनके रिस्पेक्टिव साइंस हैं वो अप्लाई कर रहे हो। So you need to imply the right like the right signs at the right place. This was all about the quadratic formula. अब मुझे जल्दी से पार्ट बी का आंसर बता दें। We will now wrap the class. And Mina, are you perfectly clear on this? या आपको कोई issue है? Yes, probably it would be 0.9. Very close. 0.91 ले लें या 0.9 ले लें, it's perfectly fine. करेक्ट आंसर ओनली की कंडीशन यूजुअली नहीं होती यहाँ पे, बिकॉज द वैल्यूज आर ईदर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। तो डेसिमल फिगर्स के अंदर डिफरेंस हो सकता है थोड़ा बहुत, सो दैट्स नॉट अ बिग डील एंड नथिंग टू बी वरीड अबाउट। तो आज फिर इसको इतना ही रखते हैं, अज्यूमिंग दैट यू पीपल आर परफेक्टली क्लियर। आप लोग जल्दी से एक बार मुझे कंफर्म कर दें इफ यू ऑल आर परफेक्टली क्लियर ऑन दिस। कोई क्यूरी इसमें है या नहीं? आज जितना भी पढ़ा है, इज इट ऑल परफेक्टली क्लियर? Okay, splitting part for the first one. अली जल्दी से मुझे एक वैल्यू बता दें यहाँ पर, व्हाट इज द वैल्यू ओवर हियर फॉर द फर्स्ट पार्ट। पार्ट ए के लिए स्प्लिटिंग से पहले वाली वैल्यूज बताएं। आई नीड टू सॉल्व दिस एंड रेस्ट ऑफ यू हु आर परफेक्टली क्लियर वो जा सकते हैं, यू आर अलाउड टू लीव। वी विल बी स्टार्टिंग फिजिक्स इन अ कपल ऑफ मिनट्स। अली टेल मी द वैल्यूज बिफोर स्प्लिटिंग। Ali, Ahmed, Masood, anyone of you who has solved it? Okay, so I don't think anyone is available. I'll just take up the values. मैं आपको values लेकर दिखा देता हूँ। It's -4 before splitting. आपके पास values आ जाएंगी as 16,
plus it's going to be positive 5 and 25, 16, 144 was positive and 11. जी, तो स्प्लिटिंग से पहले जो वैल्यूज हैं दे वुड बी लाइक दिस. तो आपने वैल्यूज रखी हैं अपनी रिस्पेक्टिव पोजीशंस पे. नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस. या इट्स नेगेटिव b then under root with plus minus then b squared minus 4ac whole upon 2a. इस तरीके से आप सॉर्ट करते हैं इसे. I'll send the recording as well. आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, वहां से आपको आइडिया हो जाएगा एक बार और. ठीक है. So see you then in the next class. Physics हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी in a couple of minutes. Take care. Allah Hafiz.